छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। दिस इज चंद्रमौली इन फ्रंट ऑफ यू। चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय पर जो कि इस समय देश के लिए काफी गंभीर बना हुआ है। और ये सिर्फ देश के कुछ एक स्पेसिफिक रीजन की बात नहीं है, या कहा जाए कि पूरे युवा की ही अगर देखी जाए परिस्थिति, तो लगभग इस चीज से कोरिलेट आप कर पाएंगे। कोटा में लेके चलते हैं आपको, जहां पे दीवारों पे कुछ नोट्स पाए गए और उस नोट्स में जो लिखा था वो शायद किसी को भी परेशान कर सकता था। ये एक तरह से एक नोट है। जिंदगी खत्म कर देने का डिसीजन लेने के बाद किसी ने शायद एक नोट लिखा कि किसी को परेशान मत करिएगा, और पिताजी को हैप्पी बर्थडे विश किया। ये कोटा की कहानी है। और हम इससे जब आगे बढ़े तो हमें फिर पता चला कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल, यहां पे भी एक लंबी बिल्डिंग से कूदकर 17 साल के एक नौजवान ने जान दी थी अपनी। और ये सब केस हम रिलेट करते करते आगे पहुंच ही रहे थे, और हमारे मन में एक सवाल उठा कि जिन आंखों से हम सपनों को देखते हैं और उसको सच करने का जज्बा रखते हैं, वो आंखें इतनी जल्दी आखिर बंद क्यों होने लग रही हैं? आखिर ऐसा हो क्या रहा है? आइए चर्चा करते हैं कि हमारे पास क्या फैक्ट है, क्या उसका एथिक्स है, और क्या सॉल्यूशन दिया जा सकता है। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो बात परेशान कर देने वाली है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में अब तक 9 अरेस्ट हो चुके हैं, और कोलकाता पुलिस का बार-बार बयान आ रहा है कि लगभग वो अरेस्ट करती तो जा रही है, और ये केस जो उनको है रैगिंग का लगता है, कि रैगिंग वहां पे सीनियर्स कर रहे थे जूनियर्स की, ये कोलकाता पुलिस का कहना है। और एक सस्पिशियस के आधार पे कुछ ना कुछ अरेस्ट वहां किए गए हैं। टोटल अभी 9 अरेस्ट हो चुके हैं। खैर, नादिया से जादवपुर जाने तक का 126 किलोमीटर, 4 घंटे की जर्नी, और अपने सपने को बनाने की जर्नी। और वो सपने को बनाने की जर्नी खत्म हो जाती है महज कुछ सेकंडों में। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि देश के युवा ऐसे डिसीजन पे अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो ले लें, या मजबूर हो जा रहे हैं कि वो ऐसे डिसीजन ले लें? ऐसा क्या हो रहा है घटित, समझने की चर्चा करते हैं। हमारे पास कुछ तथ्य है, कुछ फैक्ट है जो हम आपके सामने रखने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है 33 students died by suicide across the premier institutes like IITs since 2018। बहुत बड़ा नंबर है IITs जैसे जगहों पे, जहां के लिए इतना भयानक कंपटीशन रहता है। और ये कंपटीशन ऑलरेडी कोटा से चालू हो रहा है। उस जगह पे अगर आप पहुंचने के बाद में भी सुसाइड देख रहे हैं, और वो भी मामूली नहीं, 33 बच्चे, तो 33 भविष्य ऑफ दिस देश, दे डाइड बाय सुसाइड इन IIT सिंस 2018। इन टोटल देयर वर 61 केसेस ऑफ सुसाइड्स। अगर हमने पूरा 2018 से 23 तक अगर हमने साक्ष्य देखा, तो हमें मिले कि लगभग 61 लोग, IITs हो, NITs हो, IIMs हो, इन सब में लगभग 61 लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का यह मानना है कि सुसाइड का जो रेट है भारत में बढ़ रहा है, और पैंडेमिक के बाद तो ये और तेजी से बढ़ने लगा। इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, पर हम आपको कुछ फैक्ट्स और भी दिखाना चाहेंगे। अगर युवा की बात की जाए, और हम बात करें कि यूथ पॉपुलेशन जो कि हम 25 साल से नीचे कर रखें, लगभग देश के 54 से 55% जो पूरी हमारी जनसंख्या है, उसका 54 टू 55% इज आवर यूथ। और उस यूथ में अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो, रोष हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, पढ़ाई के लिए प्रेशर हो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सुसाइड एक शायद स्टेप आज दिख रहा है, लोग ले रहे हैं। एनसीआरबी के हिसाब से एक और खबर है जो शायद किसी को भी झकझोर देगी। एनसीआरबी का ये कहना है कि अ स्टूडेंट टुक देयर ओन लाइफ एवरी 42 मिनट्स। अभी तक हमने आपको आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम्स का डेटा दिखाया। इनका कहना है कि लगभग हर 42 मिनट में एक जान जा रही है उस छात्र की, उस नौजवान की, उस भविष्य की। एवरी डे मोर देन 34 स्टूडेंट्स, माइंड यू, एवरी डे 34 स्टूडेंट्स आर डाइंग बाय सुसाइड। कहां ले गए हैं हम अपनी समाज को? कहां ले गए हम इस मेंटल, शायद एक हेल्थ कंडीशन को, या यहाँ का जो प्रेशर है लोग संभाल नहीं पा रहे? हम ढूंढने निकले और हमें पता चला कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। हम और थोड़ा ढूंढने निकल रहे थे, और हमें पता चला कि कुछ रीजंस हैं जो कि हर जगह हाईलाइट हो रहे थे। पहला रीजन जो सामने आ रहा था इन छात्रों में, वो था एकेडमिक स्ट्रेस।
एकेडमिक स्ट्रेस हमेशा बेहतर परफॉर्म करने का, एकेडमिक स्ट्रेस शायद कॉलेज में लगे रहने का, टॉप करने का, या फिर उस कॉलेज तक पहुंचने का। और ये स्ट्रेस खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा था, क्योंकि आपको छवि बनानी है और ये समाज ने बना दिया है कि आपकी छवि बननी चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से ट्रीट नहीं किए जाएंगे। ये एकेडमिक स्ट्रेस बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह, थ्री इडियट्स का डायलॉग बिल्कुल याद आता है कि प्रेशर कुकर बना दिया है। और जब तक ये प्रेशर में काम करेगा, ये काम ठीक से कर भी नहीं पाएगा, और इसी में फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, सुइसाइड्स। फैमिली रीजंस, आप सोचिए इतना डाइवर्स है हमारा देश, बहुत सारे फैमिली रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है विवाद चल रहा हो घर में, हो सकता है इकोनॉमिक प्रेशर हो सकता है बंटवारा हो रहा हो सकता है एक होम के प्रति कुछ ज्यादा ही एक प्यार जो होता है लोगों में कि अपना घर नहीं छोड़ पाते। सारे रीजंस हो सकते हैं जो मजबूर कर देते हैं किसी को डिप्रेशन, सुसाइड। पर्सनल रीजंस, वी मे नॉट नो व्हाट नंबर्स कुड बी इन इट, पर बहुत सारी चीजें हो सकते हैं पर्सनल रीजन में। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में होता है, इट कीप्स ऑन डेवलपिंग स्लोली स्लोली। मेंटल हेल्थ इश्यूज आजकल पूरे, अगर आप देखें भारत और पूरे विश्व में देखें, तो मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज अलग तरीके से ही उभर रहा है। इसके परसेंटेज भी अच्छे खासे बढ़ते जा रहे हैं। ऑफिशियल एपैथी, सोशल एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, ऑफिशियल की या ऑफिसर्स की अपैथी हो टुवर्ड्स दिस मेंटल हेल्थ वाला थिंग। 85% attendance rule. If a student fails to do so, then he must repeat the course. The stringent rules, sometimes, of course, sometimes they may not be taken as the sense that they might have been made. High pressure educational environment where students are having competition, cutthroat competition. Relative grading system makes the institutions more competitive. Combination of academic, administrative, financial, personal, economic, और इसकी क्षमता ब्रीच होने लगती है। ये उन लोगों में जल्दी ब्रीच होती है जिन लोगों ने दबाव झेला ना हो। ये उन लोगों में जल्दी ब्रीच होती है जो समझ नहीं पाया कि जिंदगी का असली मकसद एग्जाम या कॉलेज नहीं, जिंदगी का असली मकसद है खुशी, आप और आपके परिवार में। ये शायद अगर इस रीजन को पहले समझा दिया जाए काउंसलिंग के माध्यम से, तो बहुत चीजें बच जाती। हम अभी इस पे चर्चा करेंगे। ये तो कुछ रीजंस हैं, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। दूसरा, तुरंत हम बढ़े और हमने देखना चाहा कि क्या कॉलेजेस कुछ कर रहे हैं अपने यहाँ, तो हमें पता चला कि हाँ, कॉलेजेस में अब सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, जो कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप था। योगा सेशन सब कर रहे हैं। आप सोचिएगा, योगा, जिस देश ने योगा को इंटरनेशनल पटल पे लाकर छोड़ दिया, और यूएन और तमाम देश आज योगा डे मनाते हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा योगा डे कब मनता है, जरा कमेंट करके बताइएगा तो नीचे। ये हमारे मेंटल स्थिति को बहुत अच्छा रख सकता है। इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं ताकि लोगों को घुमाया जाए, बताया जाए अपने बारे में। Institutions also focus on extracurricular activities, assign one faculty advisor, and they appoint student counselors. So they have focused upon counseling, they have focused upon making a friendly environment, and that helps. क्योंकि सबसे बड़ा सुसाइड रेट में हमने एक चीज देखी है कि ये एक दिन में डेवलप नहीं होता, इसके बहुत सारे साइंस होते हैं डेवलप करने के। ये डिप्रेशन धीरे धीरे बनता हुआ इतना बड़ा हो जाता है, अगर इसको कोई आइडेंटिफाई कर ले तो वहीं पे उसको बचा सकता है। और इसमें सबसे कारगर होते हैं जो नजदीकी दोस्त होते हैं, जो घर वाले होते हैं, वो सबसे ज्यादा इसमें कारगर होते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर ऐसा कोई आपके आसपास है जो आपको लगता है कि डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, परेशान है, उसको अकेला मत छोड़िए, उसके साथ रहिए, उससे बातें करिए, समझिए, और जरूरत पड़े तो उसके घर वालों को, टीचरों को बताइए, क्योंकि हमें मिलकर ही इस मसले को सुलझाना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक और चीज आपसे बोलना चाहेंगे कि गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें इसके ऊपर कर रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, मनोदर्पण, एक्सक्यूज मी, मनोदर्पण, जो कि एक तरह से बहुत ब्रॉड एक्टिविटी है, जहां पे टीचर, फैमिली, मेंटल, इमोशनल वेलबींग सब चीजें एक में मेटिकुलेट करके किया जाता है। तो मनोदर्पण करके प्रोग्राम भी है जो सरकार चलाती है। पीयर असिस्टेड लर्निंग, support for students by students, and normally takes the form of regular timetable coordinated study, group study. पीयर जहां साथ रहेगा, जहां पे लगेगा कि लोग मेरे साथ हैं, वहां पे इसका लेवल अच्छा होने लगता है। एक और एक 11 होते हैं इस केस में। रीजनल लैंग्वेजेस, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, रीजनल लैंग्वेजेस कैन रियली हेल्प। लोग पढ़ना चाह रहे हैं, पर अगर सिर्फ एक ही माध्यम में उनको किताबें मिल रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण बनती है। रीजनल लैंग्वेजेस का बढ़ावा देना भी इस बात का एक बहुत बड़ा हो सकता है फैक्टर हो कि ये हमारे सुसाइड रेट को कम कर दे। बहुत वैलिड पॉइंट है ये भी। हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि कोटा में जब हमने कुछ चीजों के बारे में पता किया, तो हमें पता चला कि वहां पे
अच्छा खासा सुसाइड रेट चल रहा था। लोग वहां पे बहुत तेजी से अपनी जिंदगी गंवाने में लगे हुए थे। और हाल ही में कुछ दिन पहले ही एक और स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया और इससे पूरा वहां का महकमा घबरा चुका है। कोचिंग हॉस्टल्स वाले अब पंखों पर कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, स्प्रिंग लोडेड फैंस लगा रहे हैं कि वो तुरंत अलार्म करे। हालांकि हम आपको बताएं कि इंस्ट्रूमेंटल अगर आप ऐसे ढूंढ रहे सोल्यूशन, इससे मच बेटर है कि आप ऐसे सोल्यूशन ढूंढिए जहां पे आप मेंटल हेल्थ को डायरेक्ट ठीक कर सकें। कंपटीशन एक कंपटीशन के तरह ही लिया जा सकता है, जिंदगी नहीं बन सकता। क्योंकि हमने चालू इसी लाइन से किया कि आप जीवन का जो मकसद है वो समझ नहीं पा रहे। इट्स नॉट कंपटीशन, इट इज बियॉन्ड। कि एग्जाम और कंपटीशन एक बिंदु है हमारी जिंदगी में। लाइफ इज दिस बियॉन्ड दिस, इतना बड़ा समुद्र है ये हमारा जिंदगी। और जिस दिन ये काउंसिल करके घर वाले बेहतरीन तरीके से समझा दिए, टीचर्स बेहतरीन से समझा दिए, उस दिन हमारे यहाँ की जो मेंटल स्थिति वो बहुत अच्छी हो जाएगी। कंपटीशन है, उसको एंजॉय करना है। आपको कंपटीशन में डिप्रेशन में नहीं आना, उसको एंजॉय कर सकते हैं तो मस्त रहिए, नहीं कर सकते मत करिए। आप कुछ और चीज देखिए, जिंदगी में आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं और चीजों में भी। खैर, हम इसके बारे में आपको कुछ और भी बताना चाहेंगे, और वो ये है कि जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो सुसाइड का जिक्र बहुत सारे एथिकल फिलोसफीज में आता है। कांतियन और प्लेटो को भी हम बीच में लाना चाहेंगे। इनका मानना है कि ह्यूमैनिटी अपने में ही एक एंड है। तो आप जब इंसान को सुसाइड के या सुसाइड जब वो कर रहा होता है तो वो उसको एक मीन्स बना लेता है, जो कि गलत है। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड प्रिवेंटिंग सुसाइड इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन। Philosophers such as Kant maintain that humanity is an end itself, meaning that the individual should be considered an end rather than a means to an end. This is the end, your humanity is the end. Thus, a person contemplating suicide is seen as using the self as a means, which is wrong. According to Kant, according to Plato, it is wrong. You cannot do this. Plato emphasized people's obligation to society. आपका एक obligation है सोसाइटी की तरफ। आप सुसाइड करने के लिए नहीं सोच सकते। आपका एक ऑब्लिगेशन है इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए। और जब तक आप उस ऑब्लिगेशन को नहीं समझेंगे, यू आर फार अवे फ्रॉम व्हाट यू आर डिजायर्ड और यू आर एक्चुअली इंटेंडेड टू बी हियर। हम आपको इसमें एक दो चीजें और ऐड करना चाहेंगे। सुसाइड इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ अमंग स्कूल एज यूथ। However, it is preventable, and it is us that can allow its prevention, can facilitate its prevention. पहला, आइडेंटिफिकेशन करिए आसपास। दूसरा, अगर कोई भी ऐसा साइन दिखे तो काउंसलिंग चालू कर दीजिए, उससे दूर मत भागिएगा। और तीसरा, लगे तो पेरेंट्स टीचर्स को बिल्कुल इनरोल करिए इस चीज में, अपने मुहिम में, ताकि वो लोग आके इसको कर सकें। एंड यू विल हैव टू हैव सम रिस्क असेसमेंट बीइंग डन, ताकि पता चल सके कि ये किस मामले में ज्यादा परेशान हो रहा है। मामले बहुत हो सकते हैं, पर आपको एज अ ट्रू फ्रेंड, एज अ ट्रू मेट, एज अ ट्रू पर्सन अलोंग हिम, अराउंड हिम, हर आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। So when all adults and students in the school community are committed to making suicide prevention a priority and are empowered to take the correct actions, then only it is going to be corrected. आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते रहेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जरूर इस मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाइएगा। आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।